गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे पुनरावृत्ति के रूप में हम लोग पढ़ रहे थे 10वां पाठ 10। पाठ का नाम क्या है? सुवचनानि। सुवचनानि का अर्थ होता है सुंदर वचन, गुड थॉट्स। तो हम लोग प्रतिदिन क्लास में भी और असेंबली में हमेशा गुड थॉट्स के विषय में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो उन्हीं गुड थॉट्स को सुवचनानि के रूप में विभिन्न श्लोकों के विषय में हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। तो यह लेसन 10 है। ऑलरेडी सुवचनानि का हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा जो श्लोक है पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग चौथा, पांचवा और छठवां श्लोक का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। दुर्जनः सज्जनः भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्, शान्तः मुच्यते बन्धनेभ्यः, मुक्तः च अन्यान् विमोचयेत्। क्या कहते हैं कि दुर्जना, दुर्जना मतलब जो व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का है, जिसके अंदर दुष्टता भरी हुई है, जो व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का है वो सज्जना, सज्जना मतलब सज्जन बन जाए। सज्जन मतलब उसके अंदर अच्छी भावना वाला व्यक्ति हो जाए। जिसके अंदर कुप्रवृत्ति है या बुरी भावना है, बुरी सोच है, बुरी सोच वाला व्यक्ति सज्जनः भूयात्, भूयात् मतलब बन जाए, हो जाए। जो बुरी सोच वाली या दुर्जन प्रवृत्ति का व्यक्ति है वह व्यक्ति क्या हो जाए? सज्जना भूयात्, वह व्यक्ति सज्जन बन जाए। जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है वह व्यक्ति क्या हो जाए? सज्जन हो जाए। और सज्जनः शान्तिम् आप्नुयात्, और जो व्यक्ति ऑलरेडी सज्जन है, जिसके अंदर अच्छी सोच है, सकारात्मक विचारधारा है, हमेशा उसके अंदर अच्छे भाव होते हैं, वो क्या करे? सज्जनः शान्ति, वह व्यक्ति शांति यानी पीस, शांति आप्नुयात्, वह व्यक्ति क्या करे? शांति की प्राप्ति करे। जो व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का हो, ईश्वर की अनुकंपा से जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है वह सज्जन बन जाए, और जो सज्जन व्यक्ति है वो ईश्वर की अनुकंपा से क्या हो जाए? शांति को प्राप्त करे। और शान्तः मुच्यते बन्धनेभ्यः, और जो व्यक्ति ऑलरेडी जिसको शांति प्राप्त है वह क्या करे? जो शांति प्राप्त व्यक्ति है वह व्यक्ति मुच्यते, मुच्यते का अर्थ होता है मुक्ति प्राप्त करे, मुच्यते विमोचते, तो मुच्यते मतलब मुक्ति मिले। जो ऑलरेडी शांति प्राप्त व्यक्ति है वह मुच्यते मतलब मुक्ति मिले, किससे? बंधनेभ्यः। जो व्यक्ति संसार में जितने भी सांसारिक बंधन हैं उन समस्त बंधनों से शांति प्राप्त व्यक्ति को ईश्वर की अनुकंपा से क्या हो? मुक्ति प्राप्त हो। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी जीवन में पहले से उसको शांति मिली हुई है, ऐसे शांति प्राप्त व्यक्ति के जीवन की समस्त बंधन उसके जीवन के समाप्त हो जाए, यानी मुक्त हो जाए। और मुक्त होने के बाद क्या हो? मुक्तः च, और जो ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं वो क्या करें? मुक्तः च अन्यान् विमोचयेत्, और जो व्यक्ति ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं वो क्या करें? अन्यान माने दूसरों को, विमोचयेत् मतलब विमोचयेत्, विमोचयेत् माने दूसरों को मुक्त करें ईश्वर की अनुकंपा से, मतलब संसार में एक तरह का अच्छा माहौल हो। तो ये वचन सुवचनानि में बताया गया, जो चौथा श्लोक में कहा गया कि जो व्यक्ति दुर्जन प्रवृत्ति के हैं, दुष्ट प्रकृति वाले हैं, वह व्यक्ति ईश्वर की अनुकंपा से सज्जन बन जाए, और जो व्यक्ति सज्जन है, ऑलरेडी सज्जन है, वह व्यक्ति ईश्वर की अनुकंपा से वो जीवन में शांति प्राप्त करे, और जो ऑलरेडी जिनके जीवन में शांति है वह व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न बंधनों को, हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो, और जो ऑलरेडी बंधन मुक्त है वो दूसरों को बंधन युक्त करने में सहायता करे। ये सभी काम जो है ईश्वर की अनुकंपा से, ईश्वर की सहायता से फलीभूत होंगे। तो ईश्वर की सहायता से जो दुर्जन है वह सज्जन बन जाए, सज्जन व्यक्ति जो है वह क्या करे? शांति प्राप्त करे, और शांति प्राप्त व्यक्ति जो है वह अपने बंधनों को मुक्त करे और अपने बंधनों से मुक्त हो जाए, और जो व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो गया है वह दूसरों को भी बंधनों से मुक्त करे। अगला देखिए, यह संतोष जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। जब जिस व्यक्ति के अंदर संतोष की भावना आ जाती है तो उसको संसार की जितनी भी चीजें होते हैं वो सभी चीजें क्या? धूल के समान लगती है। क्या? सर्पा पिबन्ति पवनम,
जो सर्प होते, सांप जो होते हैं, सर्पा पिबंती पवनम, सांप जो होता है वो क्या होता है, हवा पी करके, पवनम माने हवा, सांप जो है हवा पी करके, न च और नहीं, सांप जो है हवा पी करके भी नहीं, दुर्बलास्ते, दुर्बला आधा सौ जो है वो विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दुर्बला, दुर्बल, दुर्बला विसर्ग, दुर्बला ते, क्या कहते हैं कि जो सर्प होते हैं वे हवा पी करके भी दुर्बल न, सर्प जो होते हैं वो हवा पीने के बाद भी दुर्बल नहीं होते। और शुष्कै तीर्णे वन गजाः बलिनः भवन्ति, शुष्कै माने सूखे, जो भी आप देखेंगे आसपास के जितने भी सूखे, तीर्णे माने घास, सूखे तिनकों को, सूखी घास को खा करके, वन गजा जंगल का जो हाथी होता है, वन गजा जो जंगल का हाथी होता है, सूखी घास इत्यादि को खा करके क्या होता है, बलिनः भवन्ति, बलिनः मतलब बलशाली, शक्तिशाली होता है। सूखी घास को खा करके जंगल का जो वन जो होता है, वन में हाथी भ्रमण करता है, तो वह हाथी क्या होता है, बलशाली होता है कि वह सूखे तिनकों को खा करके। कंदे फले मुनिवराः क्षपयन्ति कालम, जो मुनिवराः मतलब जो साधु सन्यासी होते हैं, जो संत होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, कंदे, कंद मतलब जड़, रूट, बहुत सी ऐसे चीजें होती हैं जिसके हम लोग गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, तो ऐसे बहुत सी फल फूल इत्यादि खा करके, कंदे फले मुनिवराः, कंद मूल खा करके, मुनिवराः मतलब मुनि लोग जो होते हैं, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, सन्यासी जो होते हैं, वो कंद मूल इत्यादि खा करके, कालम माने अपना जीवन, समय, कालम माने समय, क्षपयन्ति मतलब क्या होता है, व्यतीत करते हैं, क्षपयन्ति। तो जो साधु सन्यासी होते हैं कंद मूल खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। संतोषम एव पुरुषस्य परमम निधानम, संतोष जो होता है वह मनुष्य का सबसे बड़ा, परमम, संतोष का धन जो होता है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा आश्रय होता है या सबसे बड़ा खजाना होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है, क्या है कि संतोष से बड़ा कोई भी धन नहीं होता, संतोष से बड़ा कोई भी खजाना नहीं होता। सांप जो होते हैं वो पवन, हवा पी करके जीवन जीते हैं, और जो हाथी, जंगल का हाथी होता है वह सूखे तिनकों को खा करके अपना जीवन व्यतीत करता है। मुनि लोग कंदमूल खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं और खुश रहते हैं। और जो व्यक्ति के पास संतोष का धन है उससे बड़ा दुनिया में खुश नसीब व्यक्ति कोई नहीं होता, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर संतोष की भावना आ जाती है तो चाहे राजा के महल कितना भी बड़ा साजो सामान क्यों ना हो, उसके लिए सब धूल के समान है, बेकार है। तो संतोष ही सबसे बड़ा आश्रय होता है। अंत में देखिए लास्ट वन, 6th वन, प्रारभ्यते, वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा, एक एक शब्द का वर्ड मीनिंग, और एक एक जो पीछे वन वर्ड के आंसर दिए हुए हैं, तो वन वर्ड के आंसर में आप ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे, आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न से संबंधित उत्तर आपको अपने मन से जो ऑप्शन तैयार कर लीजिए, या आप अपने मन से, मन में श्लोक के अकॉर्डिंग या पाठ के अकॉर्डिंग मन में बैठा लीजिए। आपसे ऑप्शन एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे, आपको केवल आपको प्रश्न पूछे जाएंगे वन वर्ड आंसर या पूर्ण वाक्य में उत्तर, तो आपको अपने शब्द में लिखना होगा। तो आइए हम वर्ड मीनिंग में देखते हैं। पहला प्रारभ्यते, प्रारभ्यते का मतलब होता है कि आरंभ किए जाते हैं, कोई भी कार्य जब हम आरंभ करते हैं, प्रारभ्यते न माने नहीं, कोई भी कार्य नहीं आरंभ किए जाते हैं। खल जो होते हैं कि मतलब निश्चित रूप से, नीचे विघ्न भयेन नीचे, तो जो कोई भी कार्य जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, जो नीच प्रकृति के लोग होते हैं, वो निश्चित रूप से कोई भी कार्य आरंभ करने से पूर्व ही क्या करते हैं, विघ्न भयेन, विघ्न भय के डर से कोई भी कार्य प्रारंभ करने जाते हैं तो पहले ही सोचते हैं इसमें इतनी सारी बाधाएं हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। इस समय एक सीरियल आ रहा है, क्या नाम है, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। तो उसी तरह से कि जो लोग क्या कहते हैं कि
के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं कि विघ्न भय के कारण नीच प्रकृति अधम, इसको हम अधम कहते हैं, नीच प्रकृति के लोग क्या कहते हैं, मार्ग में ढेर सारी दिक्कतों को रुकावटों को देख करके कार्य आरंभ ही नहीं करते, प्रारंभ ही नहीं करते। तो पहले प्रकृति के लोग कैसे हो गए, अधम यानी नीच, नीचा है जो नीच प्रवृत्ति के। दूसरे प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं, प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति मध्या। जो दूसरे प्रकृति के लोग होते हैं वो अधम से थोड़े जो अच्छे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रारब्ध मतलब प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन विघ्न विहिता, प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन विघ्न पड़ने पर विरमंति मध्या, बीच में ही मध्य में ही विरमंति यानी छोड़ देते हैं। कोई कार्य तो बड़े उत्सुकता से चाव से शुरू करते हैं लेकिन जब उस मार्ग में कोई बाधा आती है तो बाधा पड़ने पर उस कार्य को वहीं पर छोड़ देते हैं। ये दूसरे प्रकृति के लोग। पहला नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति क्या करते हैं, कार्य को पहले ही सोच के ये सारी बाधाएं हैं कि कार्य को करते ही नहीं है। दूसरे प्रकृति के लोग कार्य आरंभ तो करते हैं लेकिन विघ्न पड़ने पर उस कार्य को मध्य में ही बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम प्रकृति के लोग, जो सबसे उत्तम कोटि के व्यक्ति होते हैं वो क्या है, विघ्न पुनः पुनः अपि, रप लिखा है तो पुनः के बाद विसर्ग लगा देंगे अपि, विघ्न पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना, प्रतिहन्यमाना मतलब रोके जाने पर, रुकावट पड़ने पर, विघ्न के द्वारा पुनः पुनः अगेन बार बार, विघ्न के द्वारा बार बार रुकावट पड़ने पर, रोके जाने पर, प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। क्या कहते हैं कि प्रारब्धम, जो कार्य प्रारंभ कर दिया, जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं न माने नहीं, परित्यजन्ति माने नहीं छोड़ते हैं। विघ्न के बार बार पड़ने पर भी जो उत्तम कोटि के व्यक्ति होते हैं वो कार्य को बीच में नहीं छोड़ते। अब ये आपके ऊपर है कि आप डिसाइड करें कि आप तीनों में कौन से प्रकृति के लोग हैं। नीच प्रकृति के लोग कि काम के डर से प्रारंभ ही नहीं करते, दूसरे जो मध्य प्रकृति के लोग, जो लोग कार्य प्रारंभ तो चाव से करते हैं लेकिन विघ्न भय आने पर छोड़ देते हैं, और तीसरे जो उत्तम प्रकृति के लोग लाख बाधाएं आए लेकिन उस कार्य को डटकर उस समस्या से जो है मजबूती के साथ लड़ते हैं और अंत में सक्सेस या जो सफलता जो है प्राप्त करते हैं। तो जो है नीच प्रकृति के लोग विघ्न भय के डर के कारण कार्य प्रारंभ ही नहीं करते, और जो मध्य प्रकृति दूसरे प्रकृति के लोग होते हैं वो कार्य तो आरंभ करते हैं लेकिन विघ्न पड़ने पर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, और जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं वो बार रुकावटें पड़ने पर, बाधाएं पड़ने पर भी इस कार्य को बीच में नहीं छोड़ते और कार्य को अंत तक कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार हमारा चौथा, पांचवा, छठवां यानी सुवचनानी में जितने श्लोक दिए हुए सारे श्लोक हमने आपको पुनरावृत्ति करा दी। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आपको नंबर, स्कूल का नंबर दिया गया है, स्कूल का पर्सनल टीचर का नंबर दिया हो, आप उस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैम ये वाला श्लोक या ये वाला पाठ एक बार पुनः पढ़ा दीजिए।